डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में वर्ड प्रॉब्लम ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ रैशनल नंबर्स, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। जैसे आपके सामने 3 क्वेश्चन है। बाई व्हाट नंबर शुड -4/35 बी मल्टीप्लाइड टू गेट 8/105। मतलब यहाँ क्या कह रहा है, बाई व्हाट नंबर शुड, कौन सा नंबर -4/35 के साथ मल्टीप्लाइड होना चाहिए टू गेट मतलब मिलना, पाना, प्राप्त होना, गेट 8/105 इतना मिलेगा हमको। कौन सा नंबर -4/35 के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए जिससे ये मिल जाए। तो इस सॉल्यूशन में हमें ये मानना है कि -4/35 में क्या कह रहा है, कौन सा नंबर मल्टीप्लाई होना चाहिए। -4/35 में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो मैथ्स में जब भी ऐसा पूछ ले कि कौन सा नंबर मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो हमेशा ध्यान रखिए हम यहाँ पे मान लेते हैं कि सपोज x इसमें मल्टीप्लाई होना चाहिए। कितना मिल जाएगा इससे, 8/105। तो जो मानने वाला काम है उसमें आप ऐसा लिख लीजिएगा, लेट मतलब मानना, द रिक्वायर्ड नंबर, जो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है, bx, द रिक्वायर्ड नंबर bx। यानी क्वेश्चन में क्या रिक्वायर्ड है, व्हाट नंबर शुड -4/35 बी मल्टीप्लाइड, -4/35 के साथ क्या मल्टीप्लाई होना चाहिए जिससे कि हमें इतना मिल जाए। अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले बताइए कि हाउ मेनी टर्म इज दिस लाइन, यहां पे कितने टर्म है। तो जब भी मल्टीप्लाई होता है सिंगल टर्म माना जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ कितने टर्म है तो बोलिए 1 है। अगर मेरी बात नहीं समझ में आ रही तो ये में देख लीजिए, -4/35 मल्टीप्लाई x प्लस 7 मल्टीप्लाई 3/2। अब यहाँ पे कितने टर्म है, तो यहाँ टर्म अगर हमसे पूछा जाए आपसे कि यहाँ कितने टर्म है, तो आप बताएंगे 2 टर्म है। ये फर्स्ट टर्म हुआ और ये सेकंड टर्म हुआ। एक बात समझ में आ रही होगी आपको कि टर्म को कौन अलग करता है, ये प्लस या माइनस। अगर माइनस भी होता तो भी अलग अलग हो जाते। बीच में मल्टीप्लाई है तो इनको एक साथ माना जा रहा है। तो यहां पर सिर्फ एक टर्म है, ओनली 1 टर्म है। तो कितने टर्म है यहां पर, केवल एक। यहां केवल एक टर्म है क्योंकि इसके आगे कोई प्लस या माइनस नहीं है। तो जब केवल एक टर्म हो यहां पर, तब आप इसको हटा सकते हैं और इसका सिंपल सा रूल है, यहां x बचेगा। किसको हटा रहे हैं हम, -4/35। यहां था ना, देखिए अब नहीं है, अब केवल क्या है, x है, केवल x दिख रहा है हमको। यानी कोई पूछे किसको यहां से रिमूव कर दिए, तो बोलोगे x के साथ मल्टीप्लाई था लेकिन इसको रिमूव कर दिए, यहां से रिमूव कर दिए। तो जब इसको हम रिमूव कर देंगे, यहां से हटा देंगे, तो ये कहां जाएगा, तो जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8/35। यहां डिनोमिनेटर में क्या है, 105, और जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ऐसा कब करना है, जब सिंगल टर्म हो और बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल हो, कंडीशन होता है
यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए। कंडीशन होता है ये डिनोमिनेटर से कहाँ चला गया, न्यूमरेटर में, और ये न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आ गया। लेकिन कब आएगा, जब सिंगल टर्म हो, केवल एक टर्म हो यहाँ और बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल हो, तब ये रूल हमेशा अप्लाई करोगे। वैसे भी जो मैथ्स के रूल है कभी चेंज नहीं होते, यही रूल हम भी पढ़े, यही आप भी पढ़े, आगे आप सबको यही पढ़ाओगे भी। कैंसिल कर लीजिए 35 और 105 में कॉमन फैक्टर क्या है। वैसे 35 है कॉमन फैक्टर, लेकिन फिर भी चलिए 5 से कैंसिल करते हैं। 5 7 35, 5 से मैंने कैंसिल कर दिया, डिवाइड कर दिया, इसको भी 5 से ही कैंसिल कीजिए। फोर 1 जा 4, 4 2 जा 8। क्या क्या देख रहे हैं हम, क्या क्या बच गया यहाँ पर देखिए। सबसे पहले कोई माइनस है क्या, सिंगल एक माइनस है क्या कहीं पर, यहाँ है, इसको सामने लगाइए। अगर एक माइनस हो तो सामने लग जाएगा। क्या ऊपर में क्या, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर 7, डिनोमिनेटर में देखिए यहाँ क्या है 21, 1 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये जो माइनस था उसको यहाँ लगा लिया, और कहीं भी माइनस होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता। फिर 7 के टेबल से इसको कैंसिल कीजिए। तो x की वैल्यू आ गई -2/3। आंसर जरूर लिखिएगा। अगर कभी भी याद रखिए क्वेश्चन जिस फॉर्म में होगा आंसर उस फॉर्म में आपको देना है। क्वेश्चन हमारा वर्ड फॉर्म में, वर्ड प्रॉब्लम है ये, तो हमारा आंसर भी ऐसा ही होना चाहिए। तो क्या करना है, जो हम शुरू में माने थे ना उसमें से लेट हटा दीजिए बस। द रिक्वायर्ड नंबर इज -2/3, ये आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 92/3। प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, प्रोडक्ट यहां कुछ होगा, जैसे मान लीजिए यहां 4 है, यहां 3 है, 4 × 3 तो उसका प्रोडक्ट कितना आएगा 12। अगर यहाँ 4 है यहाँ 3 है तो प्रोडक्ट क्या होगा 12। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर मिलता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, तो प्रोडक्ट है 12। खैर यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है क्वेश्चन में, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 92/3, यानी 92/3 यहाँ आने वाला है। अब यहाँ क्या क्या नंबर अभी मैंने पढ़ा नहीं है, अभी देखता हूँ आगे पढ़ूंगा कि वहां क्या नंबर है, पढ़िए आप खुद भी। इफ वन ऑफ द नंबर इज 56/3, एक नंबर 56/3, व्हाट इज द अदर नंबर। अदर नंबर क्या है, तो सपोज हम कह लेंगे इसमें x कि अदर नंबर x है, यहां कर लीजिएगा। फिर वैसा ही लेट द रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड कर दीजिए, अदर नंबर कर दीजिए, जो भी आपको लिखना अच्छा लगे। बी एक्स, कितने टर्म है इस लाइन में 56/3 मल्टीप्लाई एक्स में कितने हैं, सिंगल टर्म, सिंगल टर्म है यहाँ पे। जैसे 2 × 5/2 प्लस 3 × 7/4 माइनस 3 × 5/2, कितने टर्म हुए। तो यहां से हम चलते हैं, यहां से हम देखते हैं, ये हुआ फर्स्ट टर्म हमारा, फिर उसको प्लस अलग कर रहा है, तो प्लस जैसे ही आ गया तो फिर अलग मानिए इसको, तो ये सेकेंड टर्म हो गया। फिर माइनस अलग कर रहा है, ये थर्ड टर्म हो गया। तो टर्म को कौन कौन अलग करता है, प्लस या माइनस। यहां कहीं प्लस नहीं है, यहाँ मल्टीप्लाई है, आगे कोई प्लस नहीं है, तो ये सिंगल टर्म है, केवल एक टर्म है। और जब केवल एक टर्म हो, जब केवल एक टर्म हो तब x निकालने के लिए, और बीच में मल्टीप्लाई है,
केवल सिंगल टर्म है, बीच में मल्टीप्लाई है, तब x निकालने के लिए इसको यहां से रिमूव कीजिए, ट्रांसफर कीजिए, तो किधर जाएगा? ये लेफ्ट हैंड से, जो भी चीज लेफ्ट हैंड से हटेगी वो राइट हैंड में आएगी। मैथ्स कोई जादू तो है नहीं ना, गायब तो नहीं हो जाएगा ना कि हम गायब कर दिए, गायब नहीं होता कभी, मैथ्स कोई जादू नहीं है, कोई मैजिक नहीं है मैथ्स। अगर आप इधर से हटाएंगे तो वो इधर ही जाएगा, बस कुछ रूल होगा इसका। तो रूल बहुत सिंपल सा है, कोई बहुत टफ रूल भी नहीं है। 92 मल्टीप्लाई, ये जो डेनोमिनेटर में है उधर जाके न्यूमिनेटर में जाएगा, ऊपर 3, मतलब जो नीचे है उसका प्रमोशन हो गया, ऊपर हो गया वो। और 3 मल्टीप्लाई, इधर जो न्यूमिनेटर में था वो नीचे आ जाएगा। सिंपल सा रूल है। 3 3 कैंसल, कॉमन फैक्टर, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? तो कॉमन फैक्टर अगर आपको समझ में भी नहीं आ रहा कि कॉमन फैक्टर क्या है, तो आप इसको 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए। वैसे कॉमन फैक्टर 4 से कैंसिल कर रहा हूं मैं, 4 से। 4 2 जा 8, वो 9 है ना, 4 2 जा 8 वो 9 है। 9 में से 8 को माइनस कीजिए, 1 एंड 2 12, 4 का टेबल पढ़ लीजिए, 3 4 3 जा 12। जिन बच्चों को कोई दिक्कत है ऐसे जाइए आराम से, रात में ऐसे रफ कॉपी उठाइए, ऐसे डिवाइड करके देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे सीख जाएंगे, ठीक है। 4 से अगर इसको हम कैंसिल किए हैं, डिवाइड किए हैं, तो हमको इसको भी 4 से डिवाइड करना है। 4 1 जा 4, ये 5 है, 5 4 1 जा कितना होता है? 4, ये है 5, 4 1 जा 4, 5 में 4 को माइनस किए, 1 6 16, 4 का टेबल पढ़ लीजिए। x इक्वल 23/14, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हाँ, तो ये आ गया x की वैल्यू 23/14। मैंने अभी भी आपको कहा है कि अगर हमारा क्वेश्चन जिस फॉर्म में होता है, आंसर भी इसी फॉर्म में होना चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन वर्ड फॉर्म में है, तो आंसर भी हमारा वर्ड फॉर्म में होगा। आंसर आप इसको देख के लिख दीजिए, द रिक्वायर्ड नंबर इज 23/14। तो आपको ये 2 क्वेश्चन मैंने समझा दिया है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय व्हाट नंबर शुड 5.7 बी डिवाइडेड टू गेट -15/56। वैसा ही ये क्वेश्चन है, वैसा ही ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में ये बता देता हूँ आपको, सेम क्वेश्चन है। बाय व्हाट नंबर शुड 44/-7 बी डिवाइडेड, इससे डिवाइड करना है, बी डिवाइडेड टू गेट -11/3। कितना मिलेगा? -11/3। डिवाइड किसको करना है? 44/-7 को किससे डिवाइड करना है? व्हाट, बाय व्हाट नंबर शुड 44/-7 बी डिवाइडेड। 44/7 को किस नंबर से डिवाइड करना है? तो मैं यहां पर सपोज कर लिया कि x से मुझे डिवाइड करना है। आगे जितना भी एजुकेशन आप लेंगे 9th में 10th में, अब आपको इसी सिंबल से ही आगे एजुकेशन करना है। जैसे अगर कोई ये पूछ ले कि कोई कितने वेट का है, तो उसके वेट को आपको W मान लेना पड़ेगा। कहीं पर कितना फोर्स लग रहा है तो वो F मान लेना होगा। तो ऐसे ही आपको सपोज करके बनाना है। तो मैथ जब भी बनाएंगे सपोज करना है तो आप x सपोज कर लीजिए, लेकिन हाँ एक लाइन लिख दीजिएगा। सपोज जो आप कर रहे हैं, लेट द रिक्वायर्ड नंबर
bx 44 अपॉन -7 डिवाइड कहीं आ गया तो सबसे पहले मल्टीप्लाई का सिंबल लगाते हैं, क्योंकि डिवाइड में तो कोई क्वेश्चन सॉल्व होता नहीं है। मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई लगाते ही ये चेंज हो जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। जो नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे। तो यहाँ क्या लिखा है, x अपॉन 1। जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है, 1। ये 1 ऊपर और x नीचे हो जाएगा। अब यहां देखिए कि यहां टर्म कितने हैं, तो मैं लास्ट 2 क्वेश्चन में आपको बता दिया हूं। टर्म कब अलग होते हैं, जब प्लस या माइनस आएगा ना, तभी टर्म अलग अलग होंगे। अभी मल्टीप्लाई है तो ये पूरा सिंगल टर्म माना जाएगा, केवल 1 टर्म है। और बीच में मल्टीप्लाई है, हमें x की वैल्यू निकालनी है तो इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो यहां बच गया 1 अपॉन x, रिमूव कीजिए, उसको हटा दीजिए, वहां से हटाइए, मतलब इसको उस राइट हैंड साइड में ले जाइए। क्या रूल है, -11 मल्टीप्लाई, जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 11 मल्टीप्लाई -7, और जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 44। 11 कॉमन फैक्टर है, 11 से कैंसिल कर लीजिए। 11 1 जा 11, 1 बचा, 11 4 जा 44। कितने माइनस है, यहां 2 माइनस है। और जब मल्टीप्लाई हो रहा हो, माइनस माइनस का जब मल्टीप्लाई हो रहा हो तो सिंबल किसका आता है, प्लस। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 1 जा 7, और सिंबल किसका आता है, प्लस का। देखिए एक कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। -5 -3 हम जब भी समझाते हैं, जब भी ऐसे आ गया -5 -3 आ गया, तो हम बोलते हैं कि माइनस माइनस ऐड होता है और सिंबल किसका लगेगा, माइनस का लगेगा। और ये ऐड हुआ, 5 और 3 को ऐड कर दीजिए तो ये हो गया 8। क्योंकि यहाँ कोई मल्टीप्लाई का तो सिंबल नहीं है ना, मल्टीप्लाई नहीं है तो क्या होगा, माइनस माइनस ऐड होगा और सिंबल किसका लगेगा, माइनस का लगेगा। बट अगर ये ऐसे हो गया, तब हम कहते हैं 5 3 जा 15, और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ होगा तो सिंबल किसका आएगा, प्लस का आएगा। यहां माइनस माइनस को मैं प्लस का सिंबल आएगा बोल रहा हूं, यहां माइनस माइनस को माइनस का सिंबल आएगा कह रहा हूं। तो आप एक बार समझ जाइए, मैथ्स में प्लस माइनस के रूल अलग होते हैं और मल्टीप्लाई और डिवीजन के रूल अलग होते हैं। ये जो रूल है वो मल्टीप्लाई का रूल है। आप मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों नंबर्स में माइनस हो गया, मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 5 3 जा 15 लिख दीजिए, दोनों नंबर में माइनस है तो प्लस का सिंबल लगाना पड़ेगा। बट अगर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, कहीं मल्टीप्लाई नहीं है, आप यहाँ फिर ऐड करने जा रहे हैं, -5 -3, तो वो -8 होगा और सिंबल माइनस का लगेगा। तो एक कंफ्यूजन हमेशा दूर रहेगा। बस एक बात समझ जाइए, प्लस एंड माइनस का अपना अलग रूल होता है। देखिए कोई भी चीजें चलती है ना, हमारा देश भी चलता है तो एक रूल से चलेगा, हमारा समाज चलता है तो एक सिस्टम से चलेगा, एक रूल से चलेगा। वैसे मैथ्स जो होता है एक सिस्टम होता है, एक फार्मूला होता है, एक रूल होता है, उसमें उसी से चलता है। तो प्लस और माइनस के रूल अलग हैं और मल्टीप्लाई और डिवीजन के रूल अलग हैं। इनको दोनों को अगर अलग अलग रखें तब आप मैथ समझ पाएंगे। दोनों को आप ऐड कर दिए तो फिर वो बेकार हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए प्लस हो गया। 7 1 जा 7, नीचे 3 4 जा 12। 7 और 12 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। वैसे भी 7 इज अ प्राइम नंबर, 7 किसी से कैंसिल नहीं होता। अब यहां देखिए मुझे x की वैल्यू निकालनी है, लेकिन 1/x आया है। तो बहुत छोटी सी बात है, 1/x आया, क्या कीजिए आप, मैथ्स में हम दोनों साइड को एक साथ पलट सकते हैं ऐसे।
x ऊपर 1 नीचे, ऐसे। अगर इस साइड को ऐसे कहीं हम पलट दिए तो हमको इस साइड को भी पलटना पड़ेगा। 12/7। x के नीचे अगर 1 है तो उस 1 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। x इक्वल 12/7 ये आंसर हो गया। बट आंसर, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड फॉर्म में है तो आंसर भी वर्ड फॉर्म में ही होगा। और आंसर के लिए मैंने क्या कहा, लेट छोड़ दीजिए। द रिक्वायर्ड नंबर इज 12/7। ये आंसर आ गया। द रिक्वायर्ड नंबर इज 12/7। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। ये इसलिए बता दिया कि दोनों में माइनस माइनस आया था, तो 2 माइनस होंगे तो प्लस हो जाएगा। इसमें तो खैर कहीं माइनस नहीं है, इसमें सिंगल माइनस है, यानी एक चीज़ तो कंफर्म है कि इसके आंसर में माइनस ज़रूर आएगा। तो ये मैंने बता दिया, ये दोनों आप होमवर्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइड द सम ऑफ 3/11 एंड 2/5 बाय देयर प्रोडक्ट। एक्चुअली डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, द सम ऑफ 3/11 एंड 2/5। तो पहले हम सम निकाल लेते हैं। सम ऑफ 3/11 एंड 2/5। सम निकालने के लिए हमें ऐड करना होगा। ऐड कैसे करते हैं, ऐड करने का एक ही फार्मूला तरीका होता है, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। 11 भी प्राइम नंबर है। 11 क्या है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, ऐसा नंबर जिसका डिवाइड किसी के साथ ना हो। 11 का किसी के साथ नहीं, 2 के साथ नहीं होगा, 2 के टेबल में नहीं आता 11, 3 के टेबल में नहीं आता, 4, 5, 6, 7 किसी के टेबल में नहीं आता। ये सिर्फ 11 से ही जाके डिवाइड होगा। ऐसे नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं। और 5 भी प्राइम नंबर है, 5 भी किसी से डिवाइड नहीं होता। तो 11 11 से डिवाइड होगा, 5 5 से डिवाइड होगा। तो इनका एलसीएम तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11 5 जो 55। तो इनका एलसीएम 55 आएगा। एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड कीजिए। एलसीएम 55 है, 55 डिवाइडेड बाय 11, 55 डिवाइडेड बाय 11 ये एलसीएम है, ये डिनोमिनेटर है। 11 का टेबल पढ़ लीजिए कितना आता है, 11 5 जो 55, 5 3 के साथ इस 5 का मल्टीप्लाई, 3 × 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। 55 को 5 से डिवाइड कीजिए, ये एलसीएम है, ये डिनोमिनेटर है, कितना आएगा 11। 11 का मल्टीप्लाई इसके साथ हो गया। तो ये रफ वर्क था। 3 5 = 15, 11 2 = 22/55। इनको ऐड कर दीजिए। अब ये तो निकल गया सम। अब हमको क्या निकालना है, बाय देयर प्रोडक्ट। देयर प्रोडक्ट मतलब इन्हीं के प्रोडक्ट निकालना है। अब क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट में क्या करना है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का रूल अलग है। मल्टीप्लाई करने के लिए हमें एलसीएम नहीं लेना पड़ता है, तो पता है ना आपको। एलसीएम कब लेना है, जब आपको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तब एलसीएम लेके सॉल्व होगा इस रूल से। मल्टीप्लाई तो वेरी सिंपल, जो न्यूमरेटर में है उसका न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, ऊपर ऊपर जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 × 2 6/55। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिवाइड। अब डिवाइड करना है।
अब डिवाइड किसको करना है, सम क्या आया था, सम देखिए सम क्या आया है 37 अपॉन 55, ये डिवाइड किससे डिवाइड करना है, बाय देयर प्रोडक्ट, उन्हीं के प्रोडक्ट से डिवाइड करना है। तो प्रोडक्ट कितना है 6 अपॉन 55, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का सिंबल, और फिर ये तो मालूम है कि मल्टीप्लाई जैसे लगाते हैं ये चेंज हो जाता है, और ये कैंसिल हो गया 37 अपॉन 6, ये आंसर है। ये क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया। इसमें क्या करेंगे आप, डिवाइड, यहां भी डिवाइड करना है। द सम ऑफ 78 अपॉन 12 एंड 8 अपॉन 3, पहले इसका सम निकाल लीजिएगा इन दोनों का। बाय देयर डिफरेंस, डिफरेंस निकालिएगा, प्रोडक्ट मत निकालिएगा, डिफरेंस। तो डिफरेंस के लिए क्या करना है, डिफरेंस के लिए दोनों में माइनस करना है। डिफरेंस मतलब आपको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो जब यहाँ माइनस आप करेंगे 78 अपॉन 12 माइनस 8 अपॉन 3, तो फिर आपको माइनस करने के लिए एलसीएम लेके बनाना होगा। मतलब यहाँ पे भी आपको एलसीएम लेके बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब ऐड करेंगे तब भी आपको एलसीएम लेके बनाना है, और डिफरेंस निकालेंगे यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी एलसीएम लेके बनाना है, और फिर इस तरह से जाके डिवाइड कर दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का एंड डिवीजन का, ठीक है। सभी चारों का सिंबल का दर्शन यहाँ हमें हो जाएगा। तो और बनेगा कौन सा कैसा, देखते हैं। गिवन दैट x इक्वल 5/4, y इक्वल -1/3, वैल्यू निकालनी है किसकी, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x माइनस वाई, ठीक है। सबसे पहले मुझे x की वैल्यू बताइए क्या है, 5/4, ये x की वैल्यू है 5/4, उंगली देख लीजिए x की वैल्यू, आगे प्लस प्लस डालिए, जो जैसा वैसी। y बताइए y, तो y में माइनस है इसलिए मैं एक स्मॉल ब्रैकेट लगा लिया, ब्रैकेट क्लोज हो गया। आगे आइए, किसका सिंबल है, डिवीजन का, एक ब्रैकेट, x बताइए कितना है, x 5/4, ये देखिए माइनस, ये माइनस है। अब y कितना है, -1/3, ब्रैकेट क्लोज। इसको सॉल्व करते हैं। (5/4) प्लस माइनस अगर हुआ, प्लस उसी के आगे ब्रैकेट में माइनस है, तो जैसे ही मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा माइनस हो जाएगा वो। ब्रैकेट तो ओपन करूंगा, ब्रैकेट ओपन नहीं करूंगा तो सॉल्व कैसे करूंगा। प्लस है, आगे जस्ट ब्रैकेट में माइनस है, तो वो प्लस जो है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, -1/3। डिवाइडेड बाई 5/4, कौन सा सिंबल है, माइनस दिख रहा है आपको, माइनस, और ब्रैकेट में फिर माइनस है, तो इस ब्रैकेट को तो मैं हटाऊंगा ही ना, जब सॉल्व करना है तो ब्रैकेट नहीं हटाऊंगा तो सॉल्व कैसे होगा। तो जैसे ही ब्रैकेट को मैं हटाऊंगा यहां से, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1/3। एलसीएम अगर आपको प्लस करना है या माइनस करना है तो मैं आपको बता चुका हूं, एलसीएम के अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं आपके पास। 4 और 3 का अगर मैं एलसीएम लूं तो आपको मालूम है कि 4 और 3, 2 से 2 ये नहीं जाता है, फिर ये, तो ये तो 4 ही आ गया ना, 2 2 जा 4, फिर 3 से करेंगे तो एलसीएम कितना आया, 12। एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, 12 को 4 से डिवाइड कीजिए, 4 का टेबल पढ़ लीजिए, 4 का टेबल 3, 5 × 3,
माइनस, अब 12 को 3 से डिवाइड कीजिए, एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, 12 को 3 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 4, 1 के साथ 4 का मल्टीप्लाई। यहाँ पे ये डिवीज़न का सिंबल है, यहाँ पे भी एलसीएम 12 भी आएगा, और वैसे ही 5 के साथ मल्टीप्लाई 3, 5 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, लेकिन अब यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस लगाएंगे, 1 मल्टीप्लाई 4, 1 मल्टीप्लाई 4, ये देख लीजिए, 5 3 ज़ा 15 माइनस 4 अपॉन 12, डिवीजन का सिंबल लगाइए, 15 प्लस 4 अपॉन 12, 15 माइनस 4 सब्ट्रैक्ट कीजिए, 15 माइनस 4 कितना होता है 11, 11 अपॉन 12, 15 प्लस 4 19, 19 अपॉन 12, 11 अपॉन 12, और ये अब लास्ट में तो आपको मालूम है, मैंने कहा था सभी सिंबल आ जाते हैं, डिवीजन आया है तो मल्टीप्लाई आएगा ही आएगा, तो मल्टीप्लाई आते ही ये चेंज हो जाएगा, ये कैंसल, 11 अपॉन 19, ये आंसर है। तो रैशनल नंबर्स के वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, और वीडियो को ध्यान रखिएगा, एजुकेशनल वीडियो है, तो आप पूरे वीडियो को कभी एक साथ मत देखिए, पार्ट में देखिए, जहां में हम समझा रहे हैं उस क्वेश्चन को तुरंत कॉपी में नोट कीजिए, पहले उसे सॉल्व कीजिए, उसके बाद फिर आगे देखिए। ठीक है, तो बस आज इस वीडियो में इतना ही।